मेरे दोस्त गुड इवनिंग। फिजिक्स के जो पहले हम दो चैप्टर दो वीडियो डाले हैं फिजिक्स का, आज हम तीसरा वीडियो कर्म बाय कर्म डालते जा रहे हैं। और फिजिक्स के विषय में जो पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो हम डाल रहे हैं। और तीसरा वीडियो पढ़ा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के विषय में जानिए। प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं? देखिए, किसी वस्तु को फेंका जाता है, यही है। यहाँ से वस्तु को फेंका गया ए बिंदु से, और फेंकते फेंकते वस्तु कहाँ गिरा? बिंदु पर। यहाँ से हम वस्तु को फेंकते तो प्रारंभिक वेग होता है यू से, यानी इसका कुछ ऊंचाई होगा, यहाँ ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई होगा, यहाँ ऊंचाई होगा, यहाँ ऊंचाई होगा, और यहाँ ऊंचाई होगा, यहाँ ऊंचाई होगा, और यहाँ ऊंचाई होगा, और यहाँ ऊंचाई होगा। तो परीक्षा में पूछा क्या जाता है क्वेश्चन? प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी वस्तु प्रक्षेप गति, किसी को प्रोजेक्टाइल मोशन हिंदी क्या होता है? प्रक्षेप गति, प्रबलाकार गति। यानी इसके क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम ऊंचाई क्या होगा? मैक्सिमम ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या होगा? मैक्सिमम ऊंचाई के लिए इसका फार्मूला क्या होगा? मैक्सिमम ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है u² sin स्क्वायर थीटा अब बाई क्या होगा? बाई 2g। मतलब कि किसी को अगर मैक्सिमम ऊंचाई पर फेंकते हैं तो नीचे से क्या लगाते हैं? पावर लगाते हैं। अगर वस्तु को फेंकते हैं, यहाँ से फेंका गया, अब मैक्सिमम ऊंचाई मान के चलिए है, यह बिंदु मैक्सिमम ऊंचाई है, यह बिंदु क्या है? मैक्सिमम ऊंचाई है। तो मैक्सिमम ऊंचाई पर तो पावर लगा, तो पावर लगा तो u² हो गया, क्या? साइन स्क्वायर थीटा, माने u पर पावर हुआ तो u², साइन पर पावर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अब बाई क्या हो गया? 2g। तो पहला फार्मूला हुआ h बराबर u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसके बाद इसमें होता है रेंज r कहते हैं। यहाँ से वस्तु को जब फेंकते हैं तो वस्तु कहाँ जाती है? बी बिंदु पर। तो बी बिंदु पर वस्तु जाती है, इसका रेंज का हिंदी क्या होता है? परास। ए बिंदु से किसी वस्तु को फेंकने पर अब बी बिंदु तक जाती है, और ए और बी के बीच की दूरी क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? परास। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? u² r बराबर होता है u² बाई 2 साइन थीटा बाई जी। परास। उड्डयन का टाइम ऑफ फ्लाइट, अगला फार्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और ऊपर फेंकने के बाद वस्तु नीचे आती है, तो इसको क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बड़ा फार्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। आपको 3 गो चीज इससे प्रोजेक्टाइल मोशन से फार्मूला निकला। पहला क्या निकला भैया? मैक्सिमम ऊंचाई h, मैक्सिमम ऊंचाई हुआ h, इसका u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर होता है 2u साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई क्या होता है? g होता है, 2u साइन थीटा बाई g। और फिर r बराबर क्या होता है? u² 2 साइन थीटा बाई g, और h बराबर u² साइन स्क्वायर थीटा बाई g। तीनों फार्मूला को याद रखिएगा। देखिए, h बराबर मैक्सिमम ऊंचाई बराबर क्या होता है? u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, और रेंज परास u² 2 साइन थीटा बाई जी। तब प्रबलाकार समझिए, यहाँ से यहाँ जो प्रबलाकार हुआ, प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन हुआ, इसके विषय में आप पूरे आप तीन फार्मूला को आप निश्चित रूप से मेरे दोस्त याद रखिएगा।
आप देखिए किसी वस्तु को कितना डिग्री से फेंका जाके अधिकतम दूरी तक जाएगा, कितना डिग्री से फेंका जाएगा, क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि भाला, जो भाला फेंकता है, देखते हैं जेवलिन थ्रो, नीरज कुमार, देखते हैं कितना डिग्री ऊंचाई से भाला फेंकता है, कितना डिग्री एंगल बनाकर। तो भाला जो फेंका जाता है वह कितना, 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। 45 डिग्री से अगर दूरी पर फेंकेगा तो क्या होगा, अधिकतम दूरी तक भाला जाएगा। कितना डिग्री, किसी वस्तु को 45 डिग्री एंगल से इस ढंग से फेंका, देखिए ये हो गया 45 डिग्री, गौर से देखिएगा, इस पर फेंकते हैं तो क्या जाएगा, ये अधिकतम दूरी तक जाएगा। अधिकतम ऊंचाई के लिए कितना डिग्री से फेंका जाए, 90 डिग्री से। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, किसी वस्तु को अधिकतम दूरी पर जाने के लिए कितना डिग्री कोण पर फेंका जाता है, तो 45 डिग्री। याद रखिएगा मेरे दोस्त, अधिक मैक्सिमम ऊंचाई पर जाने के लिए कितना डिग्री पर फेंका जाता है, 90 डिग्री। 3 फार्मूला हो और 2 ही, निश्चित रूप से याद रखेगा। आप हम जी के विषय में जाने कैपिटल जी और स्मॉल जी के विषय में आपको हम चर्चा करते हैं। स्मॉल जी का मान दिया था न्यूटन, और न्यूटन की पुस्तक है प्रिंसिपिया, और न्यूटन ने अपने पुस्तक में तीनों नियम को दिया था। न्यूटन का तीनों नियम हम अलग दिन जो वीडियो डालेंगे उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन कैपिटल जी और स्मॉल जी के विषय में चर्चा कर देते हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी परीक्षा में प्रश्न सिर्फ पूछा जाता है, वहीं पर अटैक करते हैं, ये नहीं कि पूरे विस्तार से बताते हैं हम। कैपिटल जी का मान किसने दिया था, कैवेंडिश, केवेंडिश। स्मॉल जी का मान कौन दिया था, न्यूटन महोदय। कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्मॉल जी का मान 9.8 न्यूटन। कैपिटल जी का मान कोई चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन कैपिटल जी वैल्यू, कैपिटल जी। लेकिन स्मॉल जी का मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान, कैपिटल जी का मान में परिवर्तन, देयर इज नो चेंजेस, नो चेंज होता है, एकदम कांस्टेंट रहता है, जहां ले जाइए। स्मॉल जी का मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो 3 बात याद रखिएगा, अगर तीनों में इंपॉर्टेंट देखा जाए तो परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछता है कि कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको मेरे दोस्त निश्चित रूप से याद करेंगे। कोई परीक्षा हो, साइंस से क्वेश्चन जो तीनों में उठाएगा तो यही क्वेश्चन ही उठाएगा, और दूसरा कोई नहीं उठाएगा। कैपिटल जी का मान अगर छोटे परीक्षा दे रहे हैं तो कैवेंडिश पूछ सकता है, न्यूटन महोदय का पूछ सकता है, तो इसको जिसको याद रखना निहायत आवश्यक है। अब आपको हम संवेग पढ़ाते हैं, मोमेंटम कहते किसको हैं, मोमेंटम के विषय में आपको जानकारी देते हैं। मोमेंटम ध्यान रखिएगा, मोमेंटम है क्या, मोमेंटम मोमेंटम, मोमेंटम मतलब होता है संवेग। देखिए संवेग कहते हैं, संवेग और इम्पल्स, इम्पल्स दोनों को जोड़ कर पढ़ाते हैं। संवेग क्या है और इम्पल्स क्या है। देखिए अब पहले इम्पल्स समझिए, जब किसी वस्तु पर तत्क्षण बल लगे और तत्क्षण बल लगने के बाद वस्तु दूर चला जाए, उसी को क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो तत्क्षण वेग लगे और इसके बाद महसूस होने लगे, ऐसे किसी को एक झापट कस का मारिए ऐसे गाल पर, तो क्या कहा, ऐसे ऐसे करेगा। अगर कोई खिलाड़ी उसे क्रिकेट बॉल फेंक रहा है और इधर से बैट से इससे बार बैटिंग कीजिए,
तत्क्षण उस पर बॉल लगा, वस्तु अधिक दूर तक जाएगा। फुटबॉल खिलाड़ी है, फुटबॉल से पैर से ऐसे मारता है, तत्क्षण बल लगा। तत्क्षण बल लगने के बाद वस्तु में क्या होता है, उसमें परिवर्तन, संवेग, फोर्स, संवेग उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसको क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। और संवेग किसे कहते हैं, जैसे क्रिकेट बॉल है, आप कैच लेते हैं और उसको चोट कम करने के लिए पीछे की ओर खींचते हैं, तो क्या हुआ, पीछे तो खींचना होता है संवेग, वहाँ पर तत्क्षण थोड़ा सा बल लगता है इस पर, उस क्या हुआ, आवेग। तो संवेग बराबर होता है, मोमेंटम बराबर होता है, संवेग मोमेंटम बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर फॉर्मूला होता है मास गुने क्या होता है, वेलोसिटी। मास गुने वेलोसिटी, वेलोसिटी मोमेंटम बराबर। संवेग का मात्रा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। यूनिट निश्चित याद रखेगा, असंवेग राशि है, सदिश राशि है। संवेग कौन राशि है, सदिश राशि है। 3 चीज याद रखिएगा, मोमेंटम बराबर होता है मास गुने वेलोसिटी, इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, और यह राशि कौन है, सदिश। अब आइए इम्पल्स। इम्पल्स बराबर होता है एफ गुने टी, फोर्स गुने टाइम। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। देखिए आपको चर्चा किए थे, फोर्स का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये भी याद रखिएगा मेरे दोस्त, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन। सीजीएस में 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। और इम्पल्स बराबर होता है एफ गुने टी, इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। आवेग, आवेग कौन राशि है, आवेग आपको सदिश राशि है, सदिश राशि है। देखिए संवेग और आवेग दोनों सदिश राशि है। संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। और संवेग किसको कहते हैं, आवेग किसको कहते हैं, आपको विस्तार से बता दिए। फिर मेरे दोस्त अगले वीडियो में चर्चा करेंगे न्यूटन्स लॉ के विषय में, और न्यूटन्स लॉ पर विस्तार से आपको चर्चा करेंगे। और न्यूटन्स लॉ के जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूटन्स लॉ पर, उस प्रश्न को हम अच्छे ढंग से बताएंगे। अगर आप फिजिक्स का वीडियो देख लीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन निश्चित पकड़ाएगा। इसलिए आपको फार्मूला तो निश्चित याद रखेगा, संवेग पर, इम्पल्स पर, मैक्सिमम ऊंचाई पर, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पर, रेंज पर। आपको कितना फार्मूला बता दिए, 6-7 फार्मूला बता दिए। इसलिए सभी को बार बार सुनिएगा वीडियो को, आपको ज्ञान में तो वृद्धि होगी ही और सोचने का क्षमता बढ़ेगा। इसलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।